आज ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में फ्रॉड होना एक आम बात हो गई है। हर किसी के साथ कहीं ना कहीं ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो रहा है, जो कोई ऐसे फेक एसएमएस के माध्यम से हो रहा है, या फिर कोई ऐसी फ्रॉड कॉल्स के माध्यम से हो रहा है। आखिर इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इसी को लेकर कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स कभी ना कभी आपके लिए काम आ जाए, आपके लिए नहीं तो आपके दोस्तों के लिए काम आ जाए। और ये जो चीज है वो हम सभी को सतर्क करती है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है ऑनलाइन फ्रॉड होने से। बेसिकली ऑनलाइन फ्रॉड होने का कारण क्या है? सिर्फ पैसा है। लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, वो आपसे फ्रॉड जो करते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए ही करते हैं। जब किसी वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं और आपसे फ्रॉड हो गया तो वो पैसों के लिए हो रहा है। आपको कोई फेक एसएमएस आ गया लॉटरी जीतने का और आपने उस पर पेमेंट कर दी तो आपके साथ फ्रॉड हुआ, पैसों के लिए ही हुआ। लालच इंसान को मार रही है। तो इसी वजह से जो है आपको कैसे अपने आप को बचाना है इस वीडियो में आप समझ लीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाले समय में हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जरूर मिले और इस वीडियो को आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो बेसिकली फ्रॉड होने के लिए कई लोगों ने तरीके निकाल लिए हैं। कुछ लोग तो ओटीपी डायरेक्टली मांग लेते हैं और कुछ लोग दे भी देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग जो है आसानी से किसी को भी ओटीपी कैसे दे सकते हैं, जबकि उनको मालूम है कि ओटीपी देना हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्की है। तो आपको किसी को भी ऐसे रैंडमली ओटीपी नहीं दे देना है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। कोई भी आपको रैंडम से कॉल करता है और आपको कहता है कि भाई साहब ओटीपी दे दो, तो ओटीपी नहीं देने, ठीक है। अब बात आ जाती है कुछ ऐसी चुनिंदा पॉइंट्स के बारे में जिसके जरिए ऑनलाइन फ्रॉड सबसे अधिक होते हैं। सबसे पहली बात आती है एसएमएस। बहुत से लोगों को फेक एसएमएस आते हैं और आजकल मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो है घर बैठे ही जॉब के एसएमएस आने लगे हैं कि भाई आप जो है घर बैठे ही नौकरी कर सकते हैं और घर बैठे 50,000 रुपए या लाख रुपए भी कमा सकते हैं, या 10,000 रुपए, 15,000 रुपए। हर किसी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई है फेक एसएमएस वालों ने। और ऐसे रैंडमली आपको व्हाट्सएप पे भी एसएमएस आ जाते हैं कभी ना कभी, या फिर आपको एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर आ जाते हैं। उसमें एक लिंक भी कई बार आपको दे दिया गया होता है। हम करते क्या है, उस रैंडमली लिंक पर क्लिक कर देते हैं, अपनी डिटेल्स फिलअप कर देते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो डिटेल्स है उसी से जो है वो पूरा का पूरा हमारा खाता खाली कर देते हैं। हमें इसी चीज से बचना है। सबसे पहले आपको जानना है कि वो जॉब जो है वो किस पर्पस के लिए दे रहा है, क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है। आपको सबसे पहले तो ये भी समझना जरूरी है। नॉर्मली कोई भी ऐसे जॉब्स किसी को भी नहीं मिल जाती। आपको पता ही है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, और अगर ऐसे जॉब सबको मिलने लग जाए तो कोई भी बेरोजगार ना रहे। तो इस चीज को समझ के चलना होगा। बहुत से लोग देखा है नौकरी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों के मन में उत्साह रहता है कि भाई घर बैठे ही जॉब करने का एक एसएमएस आया, क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं। तो नहीं, ट्राई करना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। जो बाहर से नौकरी करके पैसे कमाए वो भी हाथों से निकल जाएंगे। ऐसा एसएमएस आपको अपने आप को बचाना है और किसी और को भी बचाने की पूरी कोशिश करनी है। दूसरी बात आ जाती है आपके जो है फ्रॉड कॉल्स आने लगे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि कोरियर कंपनी वाले बनकर कॉल करते हैं कि मान लीजिए आपने कहीं भी XYZ वेबसाइट से कोई ऑर्डर किया और आपको अचानक से फोन आ गया कि भाई आपका जो पार्सल है वो रास्ते में रोक दिया गया है, आपको जो एड्रेस है वो अपडेट करने के लिए आपको 5 रुपए या 10 रुपए भेजने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी जो आजकल फ्रॉड हो रहा है वो यही हो रहा है, कोरियर कंपनी के नाम से वो बन के कस्टमर को ठग रहे हैं। आप जैसे उनको 5 रुपए 10 रुपए भी उनके QR कोड दिए हुए पर भेजते हैं, पूरा का पूरा खाता आपका खाली हो जाएगा। तो आपको इससे भी बचना है। कोई भी कोरियर कंपनी कभी भी ऐसे 5 रुपए 10 रुपए के पीछे काम नहीं करती है और न ही कोई एड्रेस अपडेट करने के लिए पैसे मांगती है। आपने जिससे भी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस किया है उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर डायरेक्टली उस कोरियर कंपनी से बात करने की कोशिश करें। या फिर अगर आपसे किसी की भी बात नहीं हो पा रही है तो डायरेक्टली उस कोरियर कंपनी के ऑफिस में विजिट कीजिए। वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि ऐसी कोई भी कॉल्स हमारी ओर से नहीं आती हैं, ये सब फ्रॉड कॉल्स होती हैं आपसे ठगने के लिए। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है। कोई ऐसी XYZ वेबसाइट की ओर से आपको कोई भी कोरियर कंपनी वाला बन के कॉल करे कि भाई आपका जो है पार्सल रोक लिया है, 5 रुपए भेज दो, 10 रुपए भेज दो, ये सब फेक है, आपको इससे बचना है। कुछ लोगों के मैंने देखा है कि वो वेबसाइट में ऑर्डर तो प्लेस करते हैं लेकिन वहाँ देखते नहीं है कि वो वेबसाइट जो है वो जेन्युइन है भी या नहीं है। तो आपको इससे भी अपने आप को बचाना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो वेबसाइट पे आप ऑर्डर कर रहे हैं उसके पर्सन को आप जानते भी हैं या नहीं है। दूसरी बात है उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी गूगल पे कितनी है, वो गूगल पे कितनी ज़्यादा रैंक हो रखी है, कितनी ज़्यादा सर्च हो रखी है, या फिर उस वेबसाइट का जो ऑफिस लोकेशन है वो अवेलेबल है भी या नहीं है, फिर वो गूगल बिजनेस पर है भी या नहीं है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रख के ही ऑर्डर प्लेस करना है। इसके अलावा आपको एक SSL सर्टिफिकेट भी देखने को मिलता है वेबसाइट में। आपको जैसे कि सामने आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ ऐसा लॉक बना हुआ आता है वेबसाइट के साथ में, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो सुरक्षित है। आप यहाँ से अगर कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षित है, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। लेकिन वो सामान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसकी गारंटी तो देखिए कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन उस चीज को आपको देखने के लिए ना वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करनी चाहिए। अगर वो गूगल पे अच्छी खासी रैंक्ड है, गूगल पे अच्छे खासे जो है उस पर कस्टमर ने फीडबैक दे रखा है, रिव्यूज कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो वेबसाइट जेन्युइन है और वहां से आप ऑर्डर आंख बंद करके प्लेस कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो आपको ऐसी चीजों से जो अपने आपको बचाना है
और इसके अलावा आजकल मैंने देखा है बहुत से लोगों के साथ जो है विदेशों में रह रहे लोगों की वजह से फ्रॉड हो रहा है। होता क्या है, किसी के जो बच्चे हैं वो फॉरेन कंट्री में पढ़ने चले जाते हैं, रहने चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और कोई भी XYZ उनका नंबर से कॉल आता है और वो कहते हैं कि भाई आपका जो बच्चा है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, उससे बचाने के लिए आपको इतने लाख रुपए भेजने पड़ेंगे, अगर आपने नहीं भेजे तो वो नहीं छूटेगा या उस पर केस हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं वो रिश्तेदार जो है या उनके जो भी परिजन हैं वो पैसे भेज देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जबकि आपको यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है जो कि आपका बाहर सेटल है या जिसके लिए वो कॉल आई थी। अगर उससे आपकी कॉल पे बात नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, तो आपको करना ये है कि जैसे ही आपका बच्चा वहाँ पे सेटल होने चला गया है तो आपको जानने की कोशिश करनी है कि जो आपके बच्चों के साथ रह रहा है, यहाँ पे ऑफिस में काम करता है, उसका भी फ़ोन नंबर आपके पास ज़रूर हो, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके अपने बच्चे की या अपने परिवार वालों की जानकारी रख सकें। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको एकदम से पैसे नहीं भेज देने हैं। सबसे पहले आपको सोच समझ के काम करना है, और आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाइए। तो ऐसे कई ऑप्शंस हैं, तो ऐसे कई तरीके हैं लोगों ने अपना रखे हैं जिसके माध्यम से वो फ्रॉड करते हैं। कुछ लॉटरी सिस्टम के माध्यम से भी फ्रॉड होता है कि भाई आपको रैंडमली नंबर से कॉल आ जाएगी कि भाई आपके जो है लॉटरी निकल गई है, 15-20 रुपए जमा करा दो और बाकी के जो 10 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, अपनी डिटेल्स दे दो। बहुत से लोग मैंने देखा है यहाँ पे अपने आपको फ्रॉड पे जो है खुद ही डाल देते हैं कि भाई मेरे अकाउंट डिटेल भी ले लो, OTP भी ले लो, बस मुझे मेरे 10 लाख रुपए जो मैंने जीते हैं वो भेज दो। लेकिन होता क्या है, जो उनके पास 10 लाख रुपए खुद के पड़े होते हैं वो भी जाते बनते हैं। तो आपको ऐसे किसी भी रैंडमली कॉल पे विश्वास नहीं करना है, आपको सोच समझ के ही अपने आप को बचाना है। कोई भी ऐसे अगर कॉल आती है कि भी पैसे ट्रांसफर करो, ये कर दो, OTP दे दो, तो आपको अपने आप को सतर्क करना है और आगे वालों को भी सतर्क करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी पॉइंट्स आपको पसंद आए हो, समझ में आए हो, तो नीचे अपने राय कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।